बिल्कुल बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा। आत्महत्या है, अगर आत्महत्या रहेगी तो उसके शरीर पे नाखून का दाग कहां से आ गया पत्रकार महोदय? एक पूरा तरह से जो है केस को दबाया जा रहा है। 72 घंटा और समय दिया, इस 72 घंटा के अंदर उस बहन को अगर फांसी के भाई का नहीं हुआ तो अगला कार्रवाई हमारा मुख्यमंत्री आवास होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी पढ़ाए जो आती है पढ़ने उसके लिए रेप हो जा रहा है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, उस बहन की कहा तक हत्या हुई है। आज हो गया 15 तारीख, 15 तारीख में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमारी बहनें जब सुरक्षित नहीं है, ये लगातार की घटना हो गई है। एक बहन की लड़ाई नहीं, एक पूरे बिहार की बहन की लड़ाई है। देखिए पटना की सड़कें एक बार फिर से चीख चीख कर न्याय मांग रही है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए बिहार में बेटियों के साथ क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों पर युवा निकल चुके हैं, अब युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है न्याय की मांग को लेकर। दरअसल मामला आपको बता दें, रविवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गायत्री नाम की एक लड़की की लाश मिलती है, जिसको लेकर उसके परिजन ये दावा करते हैं कि उसका बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये आश्चर्यचकित बयान सामने आता है कि उसका बलात्कार नहीं हुआ, उसकी हत्या नहीं हुई, बल्कि हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन परिजन और लोग और बिहारवासी ये बात मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बेटी की हत्या की गई है और ऐसे में बिहार के युवा अब सड़कों पर हैं। देखिए मांग है गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये तमाम जो युवा हैं ये सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना के आर ब्लॉक पे इस वक्त ये लोग हैं, वीरचंद पटेल पथ मार्ग पर ये तमाम युवा सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। देखिए गायत्री के हत्यारों को फांसी देने की बातें कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या का मामला है, इसमें किसी बलात्कार और किसी हत्या का कोई हाथ नहीं है। लेकिन युवा और परिजन के अनुसार बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें इससे पहले भी तमाम लोग परिजन जो है वो गायत्री के शव के साथ पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए एक बार फिर से पटना की सड़कों पर युवा उतर चुके हैं। पिछले बार परिजन समेत युवा उतरे थे और इस बार भी युवा उतर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रशासन के द्वारा इन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है एक तरफ और दूसरी तरफ ये तमाम युवा हैं जो इस वक्त सड़कों पर है। देखिए प्रशासन के द्वारा इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों का ये दावा है कि जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो आखिर पढ़ेंगी कैसे, ये कह रहे हैं। और पटना की सड़कें एक बार फिर से तमाम युवाओं से भर चुकी है। देखिए गायत्री की तस्वीर लिए और गायत्री के को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये तमाम युवा जो है वो इस वक्त वीरचंद पटेल पथ पर है। तमाम नारे भी लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार हाय हाय के, सम्राट चौधरी हाय हाय के नारे लगाते हुए तमाम युवा इस वक्त पटना की सड़कों पर हैं और इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है और वहाँ पे ये तमाम युवा रुक गए, यहीं बैठ गए न्याय की मांग को लेकर। लेकिन प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हटा दिया गया और उसके बाद अब ये तमाम युवा तमाम लोग अब यहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तमाम युवा 72 घंटा और समय दिया, इस 72 घंटा के अंदर उस बहन को अगर फांसी के भाई का नहीं हुआ तो अगला कार्रवाई हमारा मुख्यमंत्री आवास होगा। ये हमारी बहन नहीं, ये बिहार की 5 लाख बहन की बात है। प्रशासन कह रही है कि आत्महत्या का मामला है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, उस बहन की कहा तक हत्या हुई है। आज हो गया 15 तारीख, 15 तारीख में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हत्यारे पकड़ने की। अगर किसी भाजपा के ऊपर हत्या होता तो उसको तुरंत 24 घंटे का कार्रवाई होता। मोदी जी के माँ को बंद कर दिया था, आज बिहार आ गया भाजपा सरकार, सिर्फ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी पढ़ाए जो आती है पढ़ने उसके लिए रेप हो जा रहा है। इसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है कि ये एक सारा मिली भगत है, हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक मिली भगत है। प्रशासन का कहना यह है एक साजिश है।
देखिए युवा भी हमारे साथ हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो मामला है वो बलात्कार और हत्या का है और वाकई इन लोगों का जो कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती हैं, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे। देखिए अभी भी युवा जो है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास मौजूद है और देखिए जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ में बिहार की राजधानी पटना में ही हमारी बहनें जब सुरक्षित नहीं है, ये लगातार की घटना हो गई है। एक बहन की लड़ाई नहीं, एक पूरे बिहार की बहन की लड़ाई है कि ये दरिंदगी जो है बढ़ते जा रही है। अब बिहार सरकार जो इस पर कुछ नहीं बोल रही है, इसको जो हत्या का नाम दिया जा रहा है। आत्महत्या है, अगर आत्महत्या रहेगी तो उसके शरीर पे नाखून का दाग कहां से आ गया पत्रकार महोदय? एक पूरा तरह से जो है केस को दबाया जा रहा है। अगर केस दबी तो हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र जो है ना आंदोलन करेंगे। सवाल है, कुछ सालों पहले एक ऐसा मामला सामने आया था शिल्पी गौतम का, जिसमें तमाम लोगों को बचाया गया और भी बहुत तथ्य थे। क्या ये उसी तरीके का मामला? उसी प्रकार से इसको बचाने का जो है ना एक साजिश है। कुछ पैसे वाले जो लेकर जो है पैसा लेकर जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग दबने नहीं देंगे। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है कि इसको जो है शरीर में जो है नारकोटिक दवाइयाँ की जो है ना नुक्स मिली है, ये पूरा तरह से गलत है। अगर जो है सही रहती तो इसको जो है उसके शरीर में जो है ना नाखून के दाग नहीं होते। तो बिहार सरकार से बस मांग इतनी है कि हमारी बहन बेटियों के लिए एक कानून बनाया जाए ताकि जो ये दरिंदगी करने वाले लोग खुलेआम ना घूमे, उसको डायरेक्ट फांसी हो अगर इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। बिल्कुल, जब नीतीश कुमार खुद ही बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब हमारी बहन बेटियां जब सुरक्षित रहवे नहीं करेगी तो कैसे बिहार बढ़ेगा, कैसे हमारा देश बढ़ेगा? तो बहन बेटियों को बचाने के लिए जो है ना इस तरह का आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि बेटी बचाना है। यहाँ हमारी एक बहन की बेटी की लड़ाई नहीं, ये बहुत सारी हमारी बहन बेटियां जो है ना इस तरह के जिहाद में जो है ना फंस चुकी है। 3 जिहादियों को, इन बलात्कारियों को जो है ना फांसी की सजा बिहार सरकार दे। चलिए गायत्री के तमाम जो लोग हैं उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, ये युवा सड़कों पर बैठ गए हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये युवा सड़कों पर बैठ गए हैं। सड़कों पर बैठकर मांग कर रहे हैं कि गायत्री को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये मामला लगातार संजीदा होता जा रहा है, आपको बता दें इससे पहले भी लोग देखिए लोग यहाँ लेट गए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हें उठाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक गायत्री को न्याय नहीं मिलेगा। कब तक बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक बैठे हुए रहेंगे। यही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और आज जब गरीब बेटियों के साथ बलात्कार हो गया है तो ये सरकार हाथ पे हाथ बैठ के दही चूरा का भोज खा रही है। क्या बात है? यही आज अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के घर में ऐसा होता तो ये केस क्या 5 दिन तक ऐसे दबाव हत्या का नाम दिया जा रहा है, आत्महत्या का नाम बिल्कुल भी नहीं। अगर आत्महत्या है तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? सही तरीके से जांच क्यों नहीं किया जा रहा है? केस को लिपापोती क्यों किया जा रहा है? 17 वर्ष 4 महीना 2 दिन अगर आधा उम्र है उसका, तो 18 वर्ष बता करके इस केस को कमजोर क्यों किया जा रहा है? देखिए कोई भी व्यक्ति इस मामले को आत्महत्या का मामला मानने को तैयार नहीं है। ये तमाम युवा हमारे साथ थे जिनका कहना है कि ये बिल्कुल आत्महत्या का मामला नहीं है और प्रशासन और डॉक्टरों द्वारा इसे लिपापोती करके ढकने का काम किया जा रहा है। तमाम युवा इस वक्त पटना की सड़कों पर हैं। मांग है तो सिर्फ एक है कि गायत्री को न्याय मिलना चाहिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, ऐसे में इनका दावा है कि जब बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि प्रशासन इसे पूरी तरीके से आत्महत्या का मामला बता रही है और ये कह रही है कि इसके जो लड़की है उसकी सर्च हिस्ट्री में सुसाइड कैसे करे, इस तरीके की सर्च हिस्ट्री सामने आ रही है। ऐसे में तमाम युवा हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं और गायत्री को लेकर ये तमाम मांग कर रहे हैं कि गायत्री को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल ये लोग वीरचल पटेल पथ पे मौजूद हैं और इनकम टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं और कैंडल मार्च को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये तमाम बिहार के युवा हैं जो आज गायत्री की मांग को लेकर, गायत्री को न्याय मिले इस मांग को लेकर पटना की सड़कों पर है। अभी के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ।